हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। किरण नेगी का मामला आपको मालूम होगा, बहुत चर्चित था ये मामला भी, और इसमें भी सेम वही घटना हुई थी, लगभग वैसी ही जैसी निर्भया कांड में हुआ था। इसमें भी कुछ अपराधी थे जिन्होंने ऑफिस से आते हुए इस बेटी का अपहरण किया और उसके बाद अपनी कार में उठा के ले गए, इसका दुष्कर्म किया उसके साथ और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने छानबीन की और मामला गया द्वारका कोर्ट में। द्वारका कोर्ट में जीत गए और जो अपराधी थे उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उसके बाद मामला गया हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनको मृत्युदंड की जो सजा थी वो बरकरार की। उसके बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर कि सबूतों के अभाव में या जांच में कुछ खामियां थी और उसके बाद उसको उन्होंने बरी कर दिया। उन लोगों को मामला वहीं तक नहीं रहा, लोगों ने फिर उसको एक पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन जिसको कहते हैं, वो डाली। लेकिन इस बार जजों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति जिनको कहते हैं जस्टिस जो भी थे, उनमें दो तीन बेंच थी, 2-3 लोग थे उसमें, उन्होंने उसको खारिज कर दिया बिना सुने। अब दोबारा से एक क्यूरेटिव पिटीशन डालने की बात हुई। लेकिन सबसे तो पहले हम बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे तो उंगली तो उठेगी जब कोई अपराधी, या आपको याद होगा जो संसद पर हमला हुआ था जिस मामले में, और उसके जो सजा याफ्ता जो आतंकी थे, उनको जब मृत्युदंड की बात हो रही थी, मृत्युदंड दिए जाने की बात थी, तो आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए थे। यह है सुप्रीम कोर्ट। और एक गार्ड की बेटी का मामला के सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने सुनने से भी इनकार कर दिया। अब बात तो उठेगी, गलत तो नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) मुझे बोलने की आज़ादी देता है और मुझे अपनी बात एक्सप्रेस करने का भी मेरी आज़ादी देता, स्वतंत्रता देता, मेरा फंडामेंटल राइट है। इसी राइट का मैं अधिकार जो मेरा है, मैं किसी की डिग्निटी पे मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोई उसको मैं वो नहीं कर रहा, उनका अवमानना, डिफेमेशन भी नहीं है। लेकिन जजों को ये मानना तो पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, कि आखिर उन्होंने इसको सुनवाई भी क्यों नहीं की। जो आतंकियों के लिए आधी रात को दरवाजे खोल देते हैं, आखिर उन्होंने इस एक गार्ड की बेटी का मामला क्यों सुना। तो खैर अब बात करते हैं इसी मामले पे कि ये लड़ाई अंतिम में कैसे दौर में हार गए लोग। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो 2-3 लोग थे अपराधी, ये छूटे थे, उसमें से एक ने छूटने के कुछ दिनों बाद एक और हत्या मामले में वो जेल में बंद है यार। उस पर आरोप लगा है कि इसने उस दूसरे की हत्या की। अब ये ऐसे अपराधी को आप छोड़ेंगे तो हत्या तो करेंगे, उनका हौसले बुलंद होते हैं। तो खैर अब ये मामला ये था कि अब दोबारा इस पर क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा रही है। अब इसी में 2-3 बातें कि सवाल यह है कि जब आप अपनी कश्ती को किनारे तक लाए तो आखिर अंत में कैसे डूब गई। जब हाई कोर्ट या निचली अदालत ने मृत्युदंड का उसमें फैसला सुनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट में यदि रिव्यू पिटीशन डाली गई थी तो उस तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ। वास्तव में जो लड़ाई थी, ये पूरे भारत की लड़ाई होनी चाहिए, पूरे भारत की बेटियों की लड़ाई होनी चाहिए थी। लेकिन लोगों ने इसे अपनी कमियों से या अपनी नादानियों से इसे सिर्फ उत्तराखंड की लड़ाई बना दिया और सिर्फ उत्तराखंड के ही लोग आते रहे लड़ने के लिए, मतलब संघर्ष, धरना, प्रदर्शन वगैरह, जबकि इसमें पूरा भारत को आना चाहिए था। अब इसमें क्या बातें हुई, 2-3 बातें हुई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो संगठन थे, इन्होंने पहले गढ़वाल भवन में सभा की और बड़ी बड़ी बातें हुई और उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए थी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ 1.5 दर्जन रिव्यू पिटीशन डाल दी गई। किसने डाली, क्या लेना, कोई मतलब नहीं।
डाल के कहाँ चले गए कोई पता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो कहा गया इस रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए कि रिव्यू पिटीशन जो जिस पे फैसला था कि इसके अलावा बाकी जो भी डाली गई वो भी खारिज मानी जाएगी। और जब उसके तथ्य जुटाए गए कि तो उसमें 18-19 के आसपास रिव्यू पिटीशन थे। अब ये लोगों को इतनी उतावली क्यों, ये भावनाएं क्यों लड़ रहे से? एक पिटीशन डालनी चाहिए थी। और दूसरी बात, इसमें जो वकील किए गए थे वो सिर्फ उत्तराखंड के क्यों किए गए थे? मैं उनकी योग्यता पे कोई उंगली उठा नहीं रहा, वो योग्य है, सब कुछ है, अच्छी बात है, परंतु इसमें यह मैसेज जाता है कि सिर्फ उत्तराखंड की लड़ाई, दूसरे समाजों के वकीलों के टाइटल जो सरनेम की मैं बात कर रहा हूँ, यदि वो आते तो ये लड़ाई और मजबूत होती। दूसरे समाज के संगठनों के लोग भी आते तो लड़ाई होती, संघर्ष होता, धरना प्रदर्शन जो भी होता है या जो भी एक दबाव बनता है उससे पूरे समाज पे, सरकार पे भी। निर्भया कांड में क्या हुआ, पूरा जनमानस जब सड़कों पे आ गया तो सरकार को कानून में भी बदलाव करना पड़ा। इसके अलावा अदालतों पर भी एक दबाव बनता है कि वो इसको गंभीरता से ले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन से कोई अदालतों के अपने फैसले वो बदल लेते, बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। और अदालतें वैसे भी ये करती हैं कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये उनका बेसिक फंड इसी उस पर चलते होना है, ठीक है। पर एक दबाव बनने से होता है कि जज हो या अदालत हो या सरकारें हो उस वो तरीके से देखती है, लेकिन इसमें दबाव बनाने में ये उत्तराखंडी समाज बिल्कुल जुड़ रहा। दूसरे समाजों को जोड़ने की कोशिश नहीं है। तीसरा, मीडिया में भी क्या होता है कि अक्सर इस तरह की और भी घटनाएं होती रही हैं, छोटी बड़ी अपराध से या और भी। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी संगठन है वो सिर्फ उत्तराखंड के पत्रकारों को अप्रोच करते हैं कि अपना टाइटल देखा कोई ये लखेड़ा है या कुछ है, इस तरह के उनको पा जाते। क्यों? दूसरे समाजों में जब आते हैं तो वहाँ के चीफ रिपोर्टर से बात करते हैं, चीफ रिपोर्टर या ब्यूरो चीफ जो भी होगा उससे, फिर वो चीफ रिपोर्टर दिल्ली सिटी की बात होगी तो उससे करेंगे, वो अपने किसी भी रिपोर्टर को भेजेगा। हमको भी भेजते रहे या हम भी भेजते रहे जब हम उस पोजिशन पे रहे हैं तो ये भेजते रहे। तो इन्होंने फिर ये लड़ाई पहाड़ों की कर दी। आपको सीधी सी बात है, दिल्ली में आप इतने सालों से, तो आपको ये समझना होगा कि एक तरीका होता है किसी भी चैनल का हो या अखबारों का, आपको उसके ब्यूरो चीफ या चीफ रिपोर्टर, जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली के चीफ रिपोर्टर, दिल्ली का अखबार है तो उसमें, और उसको बताना चाहिए कि ये घटना है, अपने रिपोर्टर को भेजिए। ठीक है, आप पहाड़ के लोगों को बुलाइए, जहाँ का समाज है वो बुलाएगा, लेकिन खबरें इस तरीके से होनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ। उसके अलावा क्या हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो वकील आने चाहिए थे, ये मामला था क्रिमिनल मामले से, क्राइम से जुड़ा था वो, जबकि जो वकील होते हैं तो कई तरह के होते हैं, सिविल के होते हैं और भी तरह के होते हैं। किस वकील से आप अप्रोच कर रहे हो, आपने ये भी नहीं देखा, कई लोगों ने, कई संगठन जो काम करते हैं। तो खैर, एक और बात, संगठन कौन है, गिने चुने 2-4 ही संगठन इसमें आगे आ रहे हैं। लेकिन यदि आप देखें दिल्ली में तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पहाड़ी संगठन है, चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, जो भी बड़े शहर है, या यहाँ के देहरादून जैसे या उत्तराखंड के भीतर भी जो शहर है उनमें बड़ी संख्या में पहाड़ के नाम पे संगठन बने। अभी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कभी उत्तरायण में, मकरैण में, या कौथिग, महाकौथिग और इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीलाएँ तो कुछ कम हो गए, लेकिन इस तरीके से काम करते रहते हैं। उसमें की काम है इनका, चंदा उनको जुटाओ, चंदा जुटाने के बाद नेताओं को बुलाओ, उनको माला पहनाओ, उसके बाद यही करो। चंडीगढ़ में तो जैसे मैं बता दूं, चंडीगढ़ में तो बुरा हाल है। एक वो बाकायदा संस्थाएं होती हैं, चुनाव करते हैं, उनको शपथ ग्रहण कराते हैं, जैसे वो मंत्री हो, फिर किसी उत्तराखंड के या किसी मंत्री को बुला लेते हैं, वो इनको माला पहनाता है, शपथ दिलवाते हैं, और बड़ा इस तरीके से ये काम होता है। और अब समाज के नाम के क्या करते हैं, ये कहीं गढ़वाल भवन बना देंगे, अल्मोड़ा भवन बना देंगे, कुमाऊं भवन बना देंगे, इस तरह के काम तो करेंगे। या डांस करते हैं, फिर लोग डांस नाचो गानो, जैसे कि सारी प्रॉब्लम से दूर हो गई और फिर एक ही रह गया कि बस खुश डांस करो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। यदि इतने संगठन हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि कुछ संगठन तो ऐसे बम्बई में भी हैं, दिल्ली में भी, जो ये इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, कौथिग, महाकौथिग, सांस्कृतिक कार्यक्रम या मकरैन वगैरह वगैरह, इस तरह के, इनके पास बहुत बड़ा फंड आ रहा है। आप लोग जो चंदा दे रहे हैं, इनसे पूछिए कितना आ रहा है। 1 लाख आ रहा, 2 लाख आ रहा, 10 लाख आ रहा, 80 लाख आ रहा, 1 करोड़ आ रहा, 2 करोड़ आ रहा, कितना आ रहा, इनको बताना चाहिए कितना। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, वो बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। लेकिन सवाल है कि समाज के हित में वो कर क्या रहे उस पैसे का,
क्या इस तरह के मामलों में उसकी मदद नहीं करनी चाहिए इन संगठन को? क्या सिर्फ आप कौथिक डांस, खाना पीना, पहाड़ी लोगों को 2-4 लोगों को बुलाया, डांस करा दिया और खाना खिला दिया, पहाड़ियों गहत और वगैरह वगैरह को जो खाना वाना खिलाते हैं, यही इनका काम रह गया। इस तरह की लड़ाई में कोई भी संगठन आगे नहीं आ रहे। मुश्किल से 2-3 वही गिने चुने नाम होते हैं जो आगे आ रहे। तो समाज में इसमें पीछे रह गया और ये समाज जो है इसलिए लड़ाई हार गया। अन्यथा यदि इस लड़ाई को उत्तराखंड की लड़ाई के बजाय पूरे देश की लड़ाई होनी चाहिए थी, पूरी समाज की लड़ाई होनी चाहिए थी। जिस इलाके का यहाँ का जो सांसद है, ये जो पड़ता है छावला इलाका, नजफगढ़ इलाका, वहाँ का जो सांसद हैं वह है प्रवेश वर्मा, जो साहब सिंह वर्मा थे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनका बेटा है। क्या उनके पास गए या विधायक का उनके कभी का गए, या ये विधायक या जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी वो हैं सांसद, और आम आदमी पार्टी यहाँ पे अधिकतर उनके एमएलए हैं और अब तो काउंसलर भी उनके आगे। क्या इनके लोग धरना प्रदर्शनों में आए? फिर तो आप इनका झोला क्यों उठा रहे हैं? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस तो खैर यहाँ लगभग हाशिए पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी आखिर इन्होंने क्या किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो जो बेटी थी दिल्ली की नागरिक थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या की? कानूनी तौर पर क्या मदद की? दिल्ली पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है और उनकी सरकार, और यानी जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के तहत है। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या मदद की इसमें? इसका मतलब ये मैं नहीं कर रहा, क्योंकि अदालत में जो कानूनी लड़ाई होनी थी उसमें मदद करते सकते थे, अच्छे वकील कर सकते थे, उनकी फीस दिला सकते थे, इस तरह के कुछ बहुत से काम हो सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं हुआ और सिर्फ ये लड़ाई हो गई पहाड़ की लड़ाई तक। और भी जो मामले हुए इस तरीके से ये लड़ाई को अपनी कमजोर करते रहे हैं। अभी भी जिन्होंने वकील बनाए हैं, सतीश टमटा जी अच्छे वकील हैं, बहुत बढ़िया, मैं उनकी योग्यता पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ पहाड़ी को क्यों ढूंढ रहे हैं? आप कपिल सिब्बल से बात क्यों नहीं करते, या आप सिंघवी से बात क्यों नहीं करते, या इधर जो बीजेपी से जुड़े जो है अटॉर्नी जनरल टाइप जो बड़े बड़े वकील हैं उनसे आप बात क्यों नहीं करते? लेखी हैं, वो भी तो बड़ी वकील है, जो मंत्री भी हैं उनके लोग हैं बीजेपी वाले, और भी बड़े नाम हैं, और भी नाम हो सकते हैं। इन नामों को या इनसे मदद ली जानी चाहिए थी, तो इनकी बात क्यों नहीं हो रही है? मेरा सिर्फ ये है कि नॉन पहाड़ियों को जोड़ने की बात में बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वो योग्य नहीं होंगे, बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, परंतु इस लड़ाई को यदि आप देश की लड़ाई बनना है, जीतना है, तो आपके इस पहाड़ के दायरे से बाहर निकलना होगा, तब ये लड़ाई जीती जा सकती है। अन्यथा ये लड़ाइयाँ अंत समय में कश्ती जो है किनारे पर ही डूबती रहेगी, और ये हश्र होना है उत्तराखंड के लोगों का। हर जगह लड़ाई पिए, ऐसे ही हारते जाओगे। तो निर्भया की लड़ाई यदि पूरा समाज, पूरा देश लड़ सकता है, सरकार उसमें कानून में बदलाव करने पर मजबूर हो जाती है, तो आखिर उसी तरह का एक केस हुआ था, लेकिन क्या एक गार्ड की बेटी थी, गरीब बेटी थी, गरीब परिवार की, इसलिए समाज ने उसको बुला दिया, या जो लड़ रहे थे उनका कहीं दोष है? इस पे एक बार फिर विचार मंथन कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप कमेंट्स भी लिखेंगे। आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सभ्य तरीके से आप इसमें कमेंट अवश्य दीजिएगा। इंतजार रहेगा ताकि एक अच्छी वीडियो इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए मैं लाऊं। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है कि किस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई थी प्रेस क्लब में, और क्यूरेटिव जो उसमें पटिशन डाली, उसके बारे में आप उसको भी देखिएगा, कमेंट अवश्य लिखिएगा। और अंत में एक और रिक्वेस्ट, मेरे 2 चैनल हैं, हिमालय लोक और ये संपादकीय। हिमालय सभ्यता पर हिमालय लोक काम कर रहा है, और ये मेरे मित्रों का दबाव था कि जर्नलिस्ट होते एक जर्नलिज्म पे भी बोलना चाहिए, तो ये संपादकीय न्यूज़ में लाया हूँ, इसको भी देखिएगा। और अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके पास आऊँगा अगली मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।